योगी जी आने वाले हैं, कुछ समस्याएं बताइए। आने वाले नहीं है। योगी जी जाने वाले हैं। ये कह रहे हैं योगी जी जाने वाले, आने वाले नहीं है। क्या लग रहा है, योगी जी ही आएंगे या नहीं, सत्ता परिवर्तन होगी। सत्ता परिवर्तन होगी, ठीक है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, छुट्टा जानवर है। कुछ देर में योगी जी आने वाले, देखे जाएंगे उनको? योगी जी आएंगे और चले जाएंगे। आएंगे और चले जाएंगे, ऐसा क्यों? ऐसा है, ऐसा उन्होंने 5 साल में माहौल बनाया है। अरे भाई कुछ मिले ही नहीं है। गरीब को बोले गरीब को गरीबी हटाएंगे, फिर गरीबों को हटा रहे हैं। अच्छा, ठेला नहीं लग रहा है, ठेला लगाते हैं हम लोग हैं और रोड पे मार खा रहे हैं। ये सब कैसा हो रहा है? अखिलेश को जिताएंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बज रहा है योगी जी आएंगे तो सही बज रहा है। हाँ। योगी जी अपने घर वापस आएंगे। उनको अच्छा नहीं लग रहा है लखनऊ, कह रहे हैं कि गोरखपुर रहेंगे। गोरखपुर रहने हाँ। वाले। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, फिलहाल मैं गोरखनाथ मंदिर के करीब औरंगाबाद में मौजूद। ये गोरखनाथ मंदिर वही है जिसे आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति का हेड ऑफिस यहीं पर है, क्योंकि यहीं से योगी आदित्यनाथ 1998 से लगातार 5 बार सांसद बने, उसके बाद मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए। पूरे देश में भाजपा की जो लहर आई वो गोरखनाथ मंदिर से ही आई और फिलहाल हम वहीं पर मौजूद हैं, उसी के पास का ये एरिया है। मैं आपको एक बार तस्वीर दिखा देती हूँ। मेरी थोड़ी दूर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नारंगी बलून से, नारंगी गुब्बारों से पूरे इलाके को सजा दिया गया है। कुछ ही देर में आदित्यनाथ की एक बड़ी रैली होने वाली है। यहाँ पर यहाँ के मोहल्ले में हम आ गए हैं और जानते हैं कि यहाँ की जनता जो अभी कुछ देर में योगी आदित्यनाथ की रैली देखने वाली है, उनसे बात करके जानते हैं कि उनका मूड क्या है, क्या चाहते हैं, वो किस सरकार को लाना चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अमीर अहमद। सर, क्या लग रहा है, अभी कुछ देर में योगी जी की रैली होने वाली है, यहाँ पर इतनी भीड़ है, तो योगी जी के कार्य से खुश हैं, उनके प्रशंसक हैं या फिर देखने आए हैं? देखिए, ऐसा है, 5 साल के कार्यकाल में जी सबसे पहले तो कोई रोजगार नहीं मिला। जो पढ़े लिखे लोग हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक, कोविड में इतने लोग मरे और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया। 4 लाख लोगों से ऊपर मर गए इस कोविड काल में, मगर कोई पूछने नहीं आया और नहीं तो कह दिया कि कोविड से कोई मरा ही नहीं। ठीक, योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था संसद हाँ, संसद में कहा था ना कि कोई मरा नहीं। जी, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु, जबकि यहीं पे हम लोगों ने चश्मदीद देखा कि मरते हुए लोगों को ऑक्सीजन की कमी से। इन्होंने कहा रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया। सिलेंडर 1000 रुपये, 5 साल वो पिछली सरकारों में 500 रुपये था, तो लोग कहते थे, यही लोग कहते थे कि बहुत महंगाई है। आज 1000 रुपये हो गए। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम देखिए कितनी चरम सीमा पे है। तो किस आधार पे, कैसे इस चरम सीमा पे जिस तरह से वो लोग वो कर रहे हैं, कैसे इनको वोट दिया जाएगा, बोलिए आप बताएं। वो तो ये कह रहे हैं कि भैया एक मौका और दो, जो कमियां हैं उसे दोबारा से दूर कर देंगे। आज शहर के अंदर 90% रोडें जाके देख लीजिए। इस रोड को अभी देखिए सामने, आप सर्वे करें इस रोड की, चले जाइए पूरी रोड को, गड्ढा मुक्त है। कहते थे गड्ढा मुक्त कर देंगे। हाँ, गड्ढा युक्त है। कैसे बताया 5 साल में कौन सा कार्यकाल है? आप मेरी बात ना मानिए, इस रोड को देखिए। ठीक है, देख लीजिए। ये देखिए इलेक्ट्रिक का तार दिखाइए भाई, ये देखिए तार दिखाइए किस तरीके से प्रॉब्लम हम लोगों को हो रही है। करंट उतरता है बरसात में यहाँ पे। अच्छा, हाँ। वाटर लॉगिंग की समस्या हाँ भी होती है? हाँ, यहाँ पर सब कुछ होता है, पूरे पानी भरे रहते हैं। ठीक है, रोड जाम नहीं करते, थोड़ा तो साइड हो जाते हैं। आप लोग ये बताइए भैया, क्या समस्याएं हैं, क्या चाहते हैं? योगी जी आने वाले हैं, योगी जी आने वाले हैं, कुछ समस्याएं बताइए। आने वाले नहीं है। योगी जी जाने वाले। ये कह रहे हैं योगी जी जाने वाले, आने वाले नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये वही इलाका है गोरखनाथ के आसपास का, जहां के लोगों ने 2017 में योगी जी को भारी बहुमत से जिताया था। लेकिन आज मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ कुछ देर में योगी आदित्यनाथ की रैली होने वाली है। पूरा का पूरा इलाका भगवा रंग से सज गया है, लेकिन लोगों के अंदर नाराजगी है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के तमाम तरह की समस्याएं बता रहे हैं। आम जनजीवन की भी समस्याएं हैं लोगों की, जिसको लेकर के ये लोग नाराज हैं। क्या नाम है माता जी? ये बताइए, मौजूदा सरकार से खुश है या फिर सत्ता परिवर्तन चाहती है? नहीं, हम नहीं खुश है। लिए दिक्कत इतनी, गरीब लोग को इतनी दिक्कत हो गई है कि रोजी रोटी भी आदमी मुहाल हो गया है। रोजी रोटी भी लोगों की मुहाल हो गई है। अभी कुछ दिन में योगी जी आने वाले हैं, यहाँ पर काफी भीड़ नजर आ रही है, तो जाएंगे आप उनको देखने के लिए?
हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगी, नाराजगी है आप लोग में? अच्छा, हम पिछली लोग- बार मैंने सुना था कि इसी इलाके के लोगों ने उन्हें भारी बहुमत से जिताया था। इस बार क्या डिफरेंस है? नहीं, हम लोग जिताए नहीं थे, लेकिन गलती से बेईमानी से वोट ले लिए। अच्छा। तो उसमें कौन मुँह है भाई? चलिए ठीक है। सर क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद। सर क्या लग रहा है, योगी जी ही आएंगे या नहीं, सत्ता परिवर्तन होगी। सत्ता परिवर्तन होने जी, वाला? अभी बिल्कुल। योगी जी आने वाले हैं कुछ देर में। योगी आपके जी आने वाले, हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अच्छा, वेट कर रहे हैं? क्यों जी वेट जी। क्यों है फिर? अरे हमारे मोहल्ले से, हमारी सड़क से गुजरेंगे तो उनको देखना देखने अच्छा के लिए। लगेगा ना। हमारे शहर के सीएम है, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही कि हमारे शहर के सीएम है। ठीक है, सीएम है, लेकिन कार्य उनका आप लोगों को पसंद नहीं है, राइट? जी। ठीक है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, सबसे छुट्टा बड़ा जानवर है। छुट्टा जानवर। अभी तो उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया था कि हमारी सरकार दोबारा आ जाएगी तो छुट्टा अरे जानवर। दोबारा जब आएगी तब ना आएगी, अभी कहाँ आएगी दोबारा उनकी सरकार? अभी नहीं कोई आएगी, इस चांस- बार सत्ता परिवर्तन करना बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है, और भी लोग हैं। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मुनीर आलम। क्या लग रहा है, कुछ देर में योगी जी आने वाले, देखे जाएंगे उनको? योगी जी आएंगे और चले जाएंगे। आएंगे और चले जाएंगे, चले जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा है, ऐसा उन्होंने 5 साल में माहौल बनाया है। अच्छा। हाँ। यानी आप भी उनके कार्यों से, उनकी नीतियों से खुश नहीं? बिल्कुल नहीं खुश है। अच्छा। एक तो व्यापार बिल्कुल चौपट कर दिया, कारोबार एकदम बंद हो गया, गरीब बहुत परेशान हैं। रोज कमाने वाले, उनको रोजी नहीं मिलती है, इस वजह से व्यापार चौपट है। सच सच बताइए, डर नहीं लग रहा है? यहाँ बगल में ही भाजपा के ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अब उनके बगल, योगी जी के बगल में खड़े होकर आपको बोल देंगे। हाँ। हमें कोई डर नहीं, है कोई डर आपके नहीं। मन में। सच सच बताइएगा, कुछ खौफ नहीं है कि अभी योगी जी के इतने सारे समर्थक जा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं? किस बात का खौफ है? हम लोग मुसलमान, हम लोग अल्लाह से डरते हैं, योगी थोड़ा डरते हैं ना। हम लोग का खौफ उसका नहीं है। अच्छा, आप किसका खौफ है? वो भी तो आदमी है। ठीक है। और जीत लेंगे, हाँ। लेकिन प्रदेश नहीं जीत पाएंगे। प्रदेश नहीं जीत पाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश में जो है वो उनकी सरकार नहीं बनेगी। सरकार नहीं बन हाँ। पाएगी। ठीक है। आप जोड़ तोड़ कर ले, जो कुछ कर ले, वो बात अलग है, हाँ। लेकिन उनकी सरकार बहुमत में नहीं आएगी। अच्छा ठीक है। इसी दुकान के सामने से अभी इनके यहाँ से जो है वो रोड शो जाएगा, लोग बाहर आकर के खड़े हैं। मैं उनसे बात करके जानना चाहती हूँ, क्या लग रहा है सर, सरकार किसकी आनी चाहिए? समाजवादी की समाजवादी की। अभी तो इतनी बड़ी रैली हो रही है योगी जी। जाएगी, वो रैली करने दीजिए, बीजेपी जाएगी, समाजवादी आ रही है। जाएगी। हाँ। क्या लग रहा है सर आपको? समाजवादी पार्टी क्यों आनी चाहिए समाजवादी पार्टी? विकास के नाम पे काम बोलता है, काम नाम नहीं बोलेगा, काम बोलता है, काम। अच्छा। बहन बेटियों को शिक्षा दिया, सब कुछ दिया। योगी जी ने नहीं करा कुछ? नहीं दिया कुछ। पिछली बार तो योगी जी ने यहीं से जो है जीत हासिल, सबसे ज्यादा वोट इधर ही से गए थे 2017 में। का इस दिए? बार क्या हो गया? अरे भाई कुछ मिले ही नहीं है। गरीब को बोले गरीब को गरीबी हटाएंगे, फिर गरीबों को हटा रहे हैं। अच्छा। ठेला नहीं लग रहा है, ठेला लगाते हम लोग हैं और रोड पे मार खा रहे हैं। ये सब कैसा हो रहा है? अखिलेश को जिताएंगे हम लोग अब। तो ये लोग योगी जो कहते हैं हमारे यहाँ आने से राम राज्य आ गया है। हाँ। हाँ? ऐसा राम कुछ राज्य नहीं आ गया है ना फिर? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं आया है। अच्छा। सब भूखे गरीब आदमी मर कुछ रहा है। नहीं आया तो यहाँ योगी जी देखने काहे खड़े हैं? हाँ? अपनी दुकान, अपने दुकान पे हम लोग खड़े हैं। ये बताइए, काम कर रहे हैं यहाँ तो खड़े नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ? अच्छा। ये तो है ना। कहाँ से खाएंगे? अगर दुकान नहीं खोलेंगे तो खाना खाएंगे कहाँ से? आप हमें लाकर तो कोई खिलाएंगे? ये बताइए, राम राज नहीं आया, यमराज दिन आ गया है। ज्यादा यमराज राज नहीं आया, यमराज दिन आ गया। अच्छा आप बताइए। जी बता तो रहे हैं कि अगर यहाँ वाले काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या चीजें, बताइए। मेरे पीछे अभी आपको सुनाई पड़ रहा होगा, आएंगे योगी ही, और ये लोग कह रहे हैं योगी जी नहीं आएंगे। समाज को झंडा लहराएगा सिर्फ समाजवादी पार्टी का। कहने का मतलब मैडम आएंगे, लेकिन भविष्य नहीं ना कोई देखा है कि कौन आने वाला है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत काम किया अखिलेश ने, बहुत काम किया। बहन बेटियों को शिक्षा दिया, लैपटॉप दिया चलाने के लिए। क्या नहीं दिया? योगी और मोदी का दिया है, कुछ नहीं दिया है। लेकिन गरीबी को हटा दिया। आचार संहिता लगी हुई है, ये मत लगाइए। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। भैया क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी वो चाहिए? जो बज रहा है योगी जी आएंगे तो सही बज रहा है। हाँ। योगी जी अपने घर वापस आएंगे, अपने घर वापस आएंगे, वो सही बज रहा गोरखपुर वापस है। आएंगे। हाँ वापस आएंगे। लखनऊ नहीं उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है लखनऊ, अच्छा। कह रहे हैं कि गोरखपुर रहेंगे। गोरखपुर रहने हाँ। वाले, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों भाई योगी जी नहीं यहाँ शुरू से रहते आए हुए हैं, हाँ। तो इसीलिए वो बज रहा है कि योगी जी वापस आएंगे। आएंगे? यहाँ पे भी थोड़ी देर में गाना बज रहा है, आएंगे योगी योगी जी। बताएगा कहाँ आएंगे, कहाँ 10 जाएंगे। मार्च को गर्मी निकल जाएगी। हैं? कह रहे हैं 10 मार्च को गर्मी निकल जाएगी। 10 मार्च को सिर्फ एक ही झंडा लहराएगा, समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा। देखिए हम बचपन से साइकिल चलाते आए हैं, साइकिल पे देंगे। अच्छा ये कौन सा लॉजिक हो गया? और भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम नौशाद है। नौशाद जी, मैं ऐसे जानना चाहती हूँ, किसकी सरकार चाहते हैं आप? देखिए, हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उस पार्टी की सरकार बने
जो गरीबों दबे कुचले लोगों का विकास करे। जी। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में हर पार्टियां तो गरीब, मजलूम, दलित मुसलमानों का वोट लेती है, लेकिन पूंजीपतियों का विकास करती है। और आप समाजवादी पार्टी की सरकार देख लीजिए, पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार मुसलमानों के सहयोग से बनी थी, क्योंकि मुसलमान ने समाजवादी पार्टी को लाइक किया था और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। ठीक है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जब सिपाही की भर्ती निकलती है, 53,000 भर्तियों में 42,000 भर्तियां सिर्फ यादों की होती है और 139 भर्ती हमारे मुसलमान को मिलती है। वो भी उन मुसलमानों को मिलती है जिनके बाप दादा पूंजीपति थे, किसी गरीब मुसलमान को नहीं मिली। इसलिए मुसलमान नाराज़ हुआ, समाजवादी पार्टी को उसका सबक सिखाया। इसी तरह 2012 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को भी सबक सिखाया था मुसलमानों ने। फिर मुसलमानों ने आशा भरी निगाह से भारतीय जनता पार्टी को देखा और भारतीय जनता पार्टी को भी वोट किया। उत्तर प्रदेश में बिना मुसलमान के वोट के किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनती है। बिल्कुल 19% जो है वो यहाँ की जनता मुस्लिम है और उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो क्या नाराजगी है? मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को लाइक किया था 2017 में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया और वो चाहता था कि योगी जी मुख्यमंत्री बने और योगी जी मुख्यमंत्री बने भी। लेकिन सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले बेटियों की इज्जत लूटने पर उतारू हो गए। आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं चरम सीमा पर रही। आप देखिए सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले एक धर्म एक विशेष के लोगों को लगातार टारगेट किया गया। कभी सीएए एनआरसी के मुद्दे को लेकर के, कभी नोटबंदी के मामले पे, कभी जीएसटी के मामले पर, सिर्फ एक समाज ही टारगेट पे रहा। आप बताइए, आप तो युवा है, किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों आने चाहिए? कि वो अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं, ठीक है। वो तो अपनी योजना का कोई फायदा नहीं है, पर अपना नहीं है, बीजेपी वाले हैं। योजनाओं का फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले हैं, मतलब ये कोर वोटर्स हैं आप लोग। आप लोग कुछ भी हो, बीजेपी को ही वोट करना है, ठीक है। आइए और लोगों से भी टेरेस पर हम आ गए हैं। यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं पूरे बाजार का ये इलाका आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी लोग खड़े हैं, योगी जी को देखने ही खड़े होंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो परिवर्तन तय है, आपकी परिवर्तन तय है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों खड़े हैं? अभी तो योगी जी जाने वाले हैं। यहाँ हमारी शॉप है तो खड़े नहीं रहेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, आपकी शॉप है इसलिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। क्या लग रहा है सर? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने वाला है। क्यों होना चाहिए परिवर्तन? परिवर्तन इसलिए होना चाहिए कि जाति धर्म की ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। जी योगी जी जाति धर्म की बात, जी जाति धर्म की ज्यादा बात करते हैं और फिर विकास पे आ जाते हैं। तो विकास कहाँ हुआ बता दो योगी जी, कहीं विकास हुआ हो? मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ यही इलाका है जहाँ से योगी आदित्यनाथ का रोड शो होने वाला है और इन लोगों से हम बात कर रहे हैं। और भैया आप बताइए, ये बताइए, इधर आइए, यहाँ पर खड़े हैं योगी जी को देखने, कह रहे हैं योगी जी नहीं आने। हमारी शॉप है तो हम नहीं खड़े रहेंगे मैम। अच्छा, शॉप है आपके यहाँ पे? शॉप है इसलिए खड़े हैं? जी मैम। चलिए ठीक है, आप बताइए सर। हम भी विकास पर देंगे और पेंशन पर देंगे। पेंशन पर देने वाले हैं, तो पेंशन तो अखिलेश यादव ने वादा किया है कि भैया पेंशन हम लेकर के आएंगे। हम उन्हीं के साथ हैं। उन्हीं के साथ हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ज्यादातर लोग जो कि यहाँ पर खड़े हैं, जो कि अभी यहाँ से रैली रोड शो को देखने वाले हैं, उनमें से ज्यादातर लोग परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। और भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ। भैया क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या योगी जी? सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन। फिर यहाँ पे कुर्सी लगा काहे खड़े हैं भैया? हम आने वाले हैं। मैडम ये हमारी दुकान है और अपनी दुकान में बैठे हुए हैं। दुकान में बैठे हुए हैं, यानी योगी जी को देखने का कोई क्रेज नहीं है? नहीं, योगी जी का कोई। आप बताइए सर। नहीं, योगी जी को देखना कोई क्रेज नहीं है। नहीं है? क्यों? नाराजगी? ऐसे ही खड़े हैं, बस ऐसे ही खड़े हैं, काम से खुश नहीं है? नहीं, उनके काम से कोई नहीं खुश है। अरे बाप रे। आप बताएंगे सर, आप लोग भी युवा हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? परिवर्तन। चलो जी, आप बताएंगे। परिवर्तन, सब परिवर्तन, ठीक है। मैं एक बार यहाँ से आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ की रैली इस पूरे इलाके से होकर के गुजरेगी। पूरा इलाका आप देख सकते हैं किस तरीके से सजा हुआ है। लोग अपनी अपनी दुकानों, अपने अपने घरों के बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों से जिनसे भी हमने बात की है, उनका साफ ये कहना है कि हम बेरोजगारी से परेशान हैं, हम महंगाई से परेशान हैं, इसलिए हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। यानी साफ तौर से योगी जी हमारे नेता है, गोरखपुर के नेता है, अच्छे नेता है, उनका इस्तेकबाल हम लोग करेंगे, मगर यूपी में परिवर्तन होगा। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ
ये जो नीतियां हैं उनकी सरकार में, जो नीतियां हैं उनकी सरकार में लगातार जो धर्म वाली बातें कही गई हैं, 80-20 की बातें कही गई हैं, उससे लोगों के अंदर नाराजगी है। इस वजह से इस बार लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। इस बार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ और भी तस्वीरें यहाँ से, और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग आखिर क्या चाहते हैं। लहर बहुत करारी है। हाँ। चीलम पे साइकिल भारी है। अच्छा जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पीता है। अब चीलम आप जान नहीं, अब खुल के बताने लायक है नहीं। आप तो पूरा जानती होंगी मैम, आप पूरा जानती होंगी इसके बारे में, चीलम कौन पीता है और कौन नहीं पीता है। अच्छा जी। परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन क्यों चाहिए सर? परिवर्तन थोड़ी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़ी बेरोजगारी भी है। वैसे हमारे योगी जी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने गोरखपुर के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और गोरखपुर को बहुत शाइनिंग सिटी बनाया। जब गोरखपुर को बना दिया है तो प्रदेश को भी बना देंगे। प्रदेश को भी अब मौका किसी दूसरे को देना चाहिए, थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। गोरखपुर के मुस्लिम इलाकों में कोई विकास नहीं हो रहा है, जैसे कि ये रेती चौराहा है, ये सब पुराना गोरखपुर है। गोरखपुर रेती चौराहा, नकाश चौक, गोरखपुर के मुसलमानों ने ही तो जिताया है। जिताया तो था हम ही लोगों ने, अब हराएंगे भी हम ही लोग। अच्छा परिवर्तन तय है, इस समय परिवर्तन तय है मैम पूरा। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिना है। अभी कुछ देर में योगी जी आने वाले हैं, देखने जाएंगी? जी देखिए। अच्छा ये बताइए किसकी सरकार चाहती हैं आप, योगी जी या फिर सत्ता परिवर्तन करके अखिलेश यादव? ऐसा है कि जैसे मेरा यहाँ पे है तब से हम लोग की वोट नहीं पड़ी अभी तक। अच्छा आप लोग की वोट ही नहीं पड़ी है? हम लोग कभी नहीं किया है। क्यों, क्या कारण है, वोट क्यों नहीं पड़ी? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? अच्छा ठीक है, आप बताइए सर, आप बताइए। ठीक है, ठीक है, मतलब योगी जी, अखिलेश यादव आने वाले हैं। क्यों चाहते हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव का काम पसंद है, अखिलेश यादव ने काम किया है। योगी जी ने उतना काम नहीं किया उसके साथ? योगी जी ने भी काम किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो सबका साथ सबका विकास किया है। अच्छा जी, ये तो योगी जी कहते हैं हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अखिलेश यादव का है ये सबका साथ कहा सबका। जा रहा है इस बार नई सपा आने वाली? देखिए ये तो 10 तारीख को पता चलेगा मैडम। ठीक है, आप बताइए सर, क्या नाम है? समाजवादी सरकार। नाम ही समाजवादी सरकार है। समाजवादी अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार क्यों आनी चाहिए? अखिलेश काम अच्छा करेंगे, उम्मीद है कि आगे भी काम अच्छा करेंगे। आपके इलाके में योगी जी आने वाले हैं, उनके काम से खुश नहीं हैं? नहीं, योगी जी के काम से खुश हैं, लेकिन बेरोजगारी और शिक्षा ये सब चीज़ों को देखते हुए अपनी पार्टी चेंज किया जाएगा और सपा सरकार लाया जाएगा, अखिलेश यादव को लाया जाएगा। ठीक है, देखिए ये लोग हैं, ये जनता है। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा दे रही हूँ आगे ले जाकर के, योगी जी अभी कुछ देर में आने वाले हैं, लेकिन इस जनता की नाराजगी आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से नाराज है। आप बताइए, आप तो युवा है। सपा सरकार है। सपा सरकार आएगी, क्यों आनी चाहिए सपा? बेरोजगारी मुद्दा। योगी जी की रैली होने वाली है, कह रहे हो सपा सरकार आ रही है? बस रैली भीड़ होगी, रात के पौवा मिल जाएगा, लोग घर चल जाएंगे। अच्छा हाँ, बस दारू मिलता, लोग आते हैं वोट तो सपा देंगे सब। अच्छा ऐसा भी होता है? भाई साहब कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं आप, इतने कॉन्फिडेंस है? ये देखे आज से हम लोग देखे हैं, क्या पैसे देकर के बुलाई? पैसा देकर, दारू देकर बुलाए जाते हैं। अच्छा, अभी इतनी बढ़िया तैयारी हुई है, योगी जी आने वाले हैं, जाएंगे देखने उनको? देखिए दीदी, ऐसा है कि अभी 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें आप जो भी हो, अभी हम 3 चरण की बात कर रहे हैं, 5 चरण छोड़ दीजिए। वो तो आपको पता ही होगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। किसी के जुलूस में हम तो सुने योगी जी आ रहे हैं। अरे भाई वो आए, हम उनका वेलकम करते हैं, योगी जी का है, मगर आए तो विकास तो करें। अब गरीबों को विकास चाहिए, मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, न कि रोड और नाली चाहिए, मगर विकास के नाम पे उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो देखिए अभी और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और रही बात की इस गवर्नमेंट ने राशन की बात कर रही है, राशन जब हमारे पास रोजगार रहेगा तो हम राशन लेके खा लेंगे, जब हमारे पास रोजगार रहेगा तो हम अपनी गरीबी को भी जमीनी स्तर से दूर कर लेंगे। हमारे पास शिक्षा रहेगा तो हम आगे की पीढ़ी के बारे में सोच लेंगे कि हम आगे कैसे अपनी पीढ़ी को पढ़ाएं। हम राशन और तेल से हम नहीं घर चला पाएंगे, 5 किलो राशन में हम। ठीक है, और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है सर? निजाम अहमद। निजाम जी, अभी कुछ देर में योगी आदित्यनाथ की रैली होने वाली है, क्या कहेंगे आप, क्या लगता है? क्या बताया जाए, क्या लगता है, सरकार किसकी बनती है, क्या होता है? चलिए ये बताइए, काम से खुश हैं कि नहीं? सबसे महत्वपूर्ण काम है किसी भी सरकार का। देखिए हमारा ही काम, जब हम अपने काम से खुश नहीं है तो सरकार के काम से कहाँ से खुशी रहेगी।
हम अपना ही काम लेकर के हम परेशान हो गए हैं। कैसा काम है आपको बताइए? जो भी काम है हमारा, ठीक है, जो भी हमारे और भी लोग काम करते हैं वो अपना ही काम उनको नहीं मिल पा रहा है बराबर से। रोजगारी मिल ही नहीं रही है। वो क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज देखिए, आज 5 साल में जो भी काम हुआ है, विकास हो रहा है, ठीक है, उसके लिए सब मानते हैं, लेकिन बाकी पब्लिक के लिए क्या विकास हुआ है, उनको क्या मिला है अभी तक, वो चीज़ आप हमें दिखा सकते हैं? योगी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास करते हैं। सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन कहाँ है विकास? दिखना भी तो चाहिए हमें। यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं जिनका साफ ये कहना है कि भैया हम तो साइकिल को वोट देने वाले हैं, भले यहाँ रोड शो हो चाहे रैली हो, हमारा जो वोट है वो इस बार परिवर्तन के नाम होगा। अभी तक की जो रिपोर्ट है वो हमें यही समझ में आ रहा है, यही कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा सकता है कि इस बार परिवर्तन की लहर है। इस बार लोग कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करने वाले हैं। ऐसी और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।